प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं यीशु मसीह के सामर्थी और जयबंद नाम में मैं आप सभी भाई बहनों को स्वागत करता हूं। फिर आज और एक नया दिन परमेश्वर पिता ने हम सभी को दिया है ताकि आज हम परमेश्वर पिता के उस सामर्थी प्रार्थना में हम लोग फिर से एकत्रित हो सके। और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं ताकि आज इस समय हम लोग जो प्रार्थना में हम लोग जो फिर से जा रहे हैं, और आज का जो प्रार्थना है वो है भरमाने वाली आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। और ये भरमाने वाली जो आत्मा है इसे सांप का आत्मा कहा जाता है, जिसे इब्लिस कहा जाता है। और मैं इस प्रार्थना में ले जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप कृपया कर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो यहाँ से आपको दिया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग के जीवन में क्यों बहुत समय हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है, या फिर क्यों हम लोग के जीवन में काफ़ी समय वो भरमाने वाली विचार हमारे मन में आता रहता है। और आज हम बाइबल में उत्पत्ति 3 अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बाइबल स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है कि आदम और हवा जब अदन के बागीचा में था उस समय शैतान सांप के रूप में आदम और हवा के पास आया था। और हवा सांप के कारण बहकाई गई थी, और इसके कारण उन सांप के कारण आदम और हवा परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चला गया था, पाप किया था, क्योंकि शैतान ने सांप के द्वारा उनको भरमाया। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग रात के समय जब हम लोग सोते हैं तो सांप को हम लोग देखते रहते हैं कि सांप हम लोग के जीवन में काम कर रहा है, हम लोग सांप से भाग रहे हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कोई नॉर्मल ड्रीम, नॉर्मल सपना नहीं है, क्योंकि ये एक शैतानी ताकत है जो सांप के रूप में आपके जीवन में आ रहा है। और ये सांप जब आपके जीवन में आता है तो आप ये फॉलो कर सकिएगा कि जब जब आपके जीवन, आपका आत्मिक जीवन सब सही से चल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर पिता का आराधना कर रहे हैं, ऐसा अच्छे तौर पर आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ आपके जीवन में आप देखते हैं उसके बाद आप फॉलो कीजिएगा कि आपके जीवन में उस समय वो जगह जब आप परमेश्वर को दे रहे थे प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वो खराब हो चुका है, अर्थात आप भरमाए जा चुके हैं। क्योंकि जब भी सांप का आत्मा किसी के लाइफ में अटैक करता है उस समय उनके प्रार्थना का जीवन खराब हो जाता है, वो लोग परमेश्वर के वचन से दूर चला जाता है, वो लोग प्रार्थना से दूर चला जाता है, उनके मन में नाना रकम के ख्यालात आता है जो परमेश्वर के विरोध में है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस परिस्थिति में जा रहे हैं कि आपका विश्वास ठंडा पड़ रहा है, आप अच्छे चल रहे थे लेकिन फिर गिर पड़े, तो आपको समझना चाहिए कि ये सांप के आत्मा के कारण हमारे जीवनों में ये वार आया है। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप समझिए कि ये जो सांप का आत्मा है, यीशु मसीह ने इसी सांप के ऊपर हमारा अधिकार दिया है। यीशु मसीह उत्पत्ति 3 अध्याय में इस परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कहा सांप और हवा के बीच में। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये इस नारी के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और बाइबल में अगर हम लोग लूक रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन, उसका विशेषकर 19 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है कि आपके जीवन में जो सांप जो आपको भरमा रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, वचन से दूर कर रहा है, आपके पास अथॉरिटी है, परमेश्वर का अधिकार है कि आप उसे तबाह कर कर फिर से परमेश्वर के साथ आप एक हो सकते हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि वही पुराना सांप लेकिन अब वो अजगर बन गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ गुड न्यूज यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने उस सांप को, उस अजगर के सर को कुचल दिया है। और इसीलिए हमें आज डरने का जरूरत नहीं है जब सांप का आत्मा का वार आए, तो आज आपको ये जरूरत है कि आप उसका सामना करें और वो आपके जीवन से भागेगा।
और जब ये सांप का आत्मा किसी के जीवन में कैसे काम करता है, वो सबसे पहले एक इंसान को, वो कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, वो अपने चारा को वो लपेटता है, उसके बाद उसको मरोड़ता और उसका वो शिकार करता उसके सर से। मतलब क्या, इंसान का उस समय दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूजन। काफी समय हम लोग के जीवन में कंफ्यूजन आता है कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये जब ऐसा आ रहा है, इसका मतलब समझिए शैतान। आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसके बावजूद कंफ्यूजन, डर, निराशा जो आ रहा है, इसका मतलब वो सांप आपके जीवन में वार किया है। तो इसीलिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आज उस प्रार्थना के द्वारा आप उस सांप के ताकत से, उस आत्मा से, उसके बंधन से आप आजाद हो जाए। मैं जैसे प्रार्थना कर रहा, आप मेरे प्रार्थना से दोहराइए ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे सके। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय तेरे हजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक वो सांप का आत्मा, हर एक वो अजगर का आत्मा जो मुझे भरमाता है, जो मेरे जीवन में भेजा गया है ताकि वो मुझे तुझसे दूर करे, तेरे उपस्थिति से दूर करे, तेरे वचन से दूर करे, तेरे विरुद्ध ले जाए। प्रभु, आज मुझे उन दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम लोग जितने इस YouTube चैनल पर परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन आज का ये प्रार्थना को रिसीव कर रहा है और सुन रहा है और इस प्रार्थना के साथ दोहरा रहा है कि हे परमेश्वर पिता, मुझे उस सांप के आत्मा से आजाद कर। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज उस भाई हो चाहे वो बहन हो, प्रभु उसे आजाद कर दे। आप लोग भी प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे परमेश्वर पिता, मुझे आजाद कीजिए, मुझे आजाद कीजिए सांप के आत्मा से, उसके बंधन से आजाद कीजिए, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मुझे आजाद कीजिए। जो सांप का आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, हे परमेश्वर पिता, मुझे आजाद कीजिए। हर एक जन प्रार्थना करे और यीशु के लहू का दावा करे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य में कि वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण वे लोग उस सर्प पर, उसके सेनाओं पर जय पाया है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब दावा करिए यीशु के लहू का अपने जीवन में और डांटिए सांप के आत्माओं। कहिए कि हे सांप के आत्मा, हे अजगर के आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा कुचल रहा हूं। मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में श्रापित कर रहा हूं। तू मेरे जीवन को छोड़कर चला जाए, मेरे लाइफ को छोड़कर चला जाए। हर वो सांप का आत्मा जो मेरे जीवन को परमेश्वर से दूर कर रहा है, हर एक वो सांप की आत्मा जो मेरे आत्मिक जीवन को खराब कर रहा है, मुझे परमेश्वर के विरुद्ध ले जा रहा है, मैं आज उस सांप की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में कुचल दे रहा हूँ। मेरे जीवन को छोड़कर हे दुष्ट तू चला जा। हे दुष्ट, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। आप कहिए कि हे दुष्ट, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। आप कहिए कि हे परमेश्वर, तूने मुझे अधिकार दिया है। आप कहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मुझे सांपों बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कोई वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी। आप कहिए ताकि परमेश्वर का सामर्थ इस समय आपको छू सके। वह पवित्र पिता, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है और सुन रहा है और आने वाले दिनों में भी सुनेंगे, आज वे लोग छुड़ाया जाए। प्रार्थना करता जो अंधकार की ताकत इन भाई और बहनों को जो गुमराह कर रहा है, मेरे पिता, ओ परमेश्वर पिता, इन्हें छुटकारा दे। ओ पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई और इन सारे बहनों के जीवनों को तू संचालित कर, ताकि जो दुष्ट आत्मा इनको भरमा रहा है, मैं सारे भरमाने वाली आत्मा को मैं बांध रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा। तूने कहा कि जो कुछ तू पिता बनेगा वो स्वर्ग में बनेगा, और आज यीशु के नाम में मैं आज उन सारे सांप के आत्माओं को मैं बांध रहा हूँ। पवित्र पिता, यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा मैं बांध रहा हूँ वो सारे सांप के आत्मा, वो सारे दुष्ट आत्मा, वो सारे अजगर के आत्मा को मैं यीशु के नाम में कुचल रहा हूँ। ब्लड ऑफ जीसस के द्वारा कुचल रहा हूँ, ब्लड ऑफ जीसस के द्वारा कुचल रहा हूँ। और कहता हूँ निकल जाए मेरे भाई बहनों को छोड़कर, निकल जाए उनके जीवनों को छोड़कर, निकल जाए उनके लाइफ को छोड़कर। सांप के आत्मा के सारे ट्रैप्स को उनके लाइफ से कैंसिल करता हूँ। हर एक वो सांप के आत्मा जो भाई बहनों को जो जकड़ चुका है, मरोड़ रहा है, मानसिक तौर पर डिप्रेस्ड कर, उसे डैमेज कर रहा है, उससे फायर करता हूँ यीशु के नाम में। लहू बहने लगे, ब्लड ऑफ जीसस उन भाई बहनों में बहने लगे। लॉर्ड, आई रिलीज योर अनॉइंटिंग।
मैं तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूं उन सारे भाइयों के ऊपर में, उन सारे बहनों के ऊपर में जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा है और रिसीव कर रहा है। मैं बिलीव कर रहा हूं प्रभु कि वो लोग सांप के आत्मा से छुटकारा पा रहा है। मैं बिलीव कर रहा हूं कि वो सांप, उसका सब योजनाएं टूट रहा है। परमेश्वर पिता, तू अपने दूतों को भेज ताकि उन दुष्ट के ताकत, उस सांप के ताकतों को तबाह करे, ताकि जो भाई बहन आज अपने जीवन में निराशा में पड़ चुका है सांप के आत्मा के कारण कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं, मैं पाप में गिर चुका, जो दुष्ट आत्मा उनको ऐसा भरमा रहा है, ताकि आज वे लोग अपने अंदर एक नया बल पा सके यीशु के नाम में। इसी समय वे लोग ये समझ सके कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है अभी भी। ओ पवित्र पिता, के वे लोग आजाद हो जाए। मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, उस अधिकार के साथ और विश्वास के सांप को कुचलिए, यीशु मसीह के नाम उसके सर को चोट पहुंचाइए ताकि आज वो आपके लाइफ को छोड़कर जाए। कहिए कि मैं यीशु के नाम में सांप के आत्मा को, उसके सर को कुचलता हूं, उसके मजबूत पकड़ को तोड़ता हूं जो मेरे ऊपर है, जो मेरे लाइफ पर है, जो मेरे फैमिली पर है, जो मेरे घराने पर है, जो उसका पकड़, उसे मैं कैंसिल करता हूं कि वो मेरे लाइफ को छोड़कर चला जाए, वो मेरे जिंदगी को छोड़कर चला जाए। हे सांप के आत्मा, मैं तुझे कमांड करता जाने के लिए, मैं तुझे कमांड करता जाने के लिए, और आप इस समय छुटकारा को रिसीव करें, आप छुटकारा को रिसीव करें, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर वो विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज हुआ है, जो यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुका है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छों को कुचलोगे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कोई हानि ना होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि वो यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नए नए भाषा बोलेगा, सांपों को उठा लेगा, प्राणनाशक वस्तु भी पीने से उन्हें कुछ हानि ना होगा, और यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। और मैं आज उस अधिकार के साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके पास अधिकार है। इसी समय कमांड करके, हे सांप के आत्मा चला जाए मेरे जीवन को छोड़कर, चले जाए मेरे लाइफ को छोड़कर, जो मुझे गुमराह करता है मैं तुझे आग लगाता और तुझे यीशु के लहू की तरह कुचलता, तू चला जाए यीशु के नाम में। और धन्यवाद करे यीशु के नाम में, धन्यवाद करे, उस स्वतंत्रता को रिसीव करे। बोलिए कि प्रभु मैं उस छुटकारा को रिसीव कर रहा हूं। कहिए विश्वास के साथ, हे यीशु राजा, मैं उस छुटकारा को मैं रिसीव कर रहा हूं। और धन्यवाद करें और विश्वास कीजिए वो सांप आपके जीवन को छोड़कर चला जा चुका है। अब बिलीव कीजिए कि आज के इस दिन से आप फिर से प्रेयर और प्रभु के संगति में आप आ चुके हैं। बिलीव कीजिए कि भरमाने वाला गिरा दिया गया है और आप मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण आप जय पा चुके हैं। और सारा महिमा परमेश्वर को दीजिए। धन्यवाद यीशु। और सबको यीशु मसीह के नाम में आमीन को कहिए और प्रेयर को रिसीव कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन सारे प्रार्थनाओं को आप रिसीव करें और आप सीखिए कि कौन से आत्मा के कारण हमारे जीवन में भरमाया बहुत समय हम लोग भरमा जाते हैं। और इस प्रार्थना को आप खुद कीजिए और सीखिए, और इस प्रार्थना को आप जितने भाई बहनों में के पास जितना हो आप शेयर कीजिए, ताकि वो भाई बहन भी इन बातों को जाने और प्रार्थना करे और छुटकारा को पा सके। और अगर इस प्रार्थना को सुनते हुए आपके जीवनों में परमेश्वर का स्पर्श, छुटकारा को अगर आप देख रहे हैं कि मैं जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, तो स्वर्गीय पिता का हम धन्यवाद कर सके। और अभी के लिए यही प्रार्थना, और हम आने वाले दिनों में नए प्रार्थनाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे। और अभी सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।